यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साध। मंगलमय सुख साध। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को सिमंदर परमात्मा सिद्ध करता है। भले ही सिमंदर भगवान सारे जगत को जानते हो, मगर जगत को जानकर भी जो जगत में मिलते नहीं और अपने ही चैतन्य स्वरूप में अपनी ही चैतन्य सीमा को धारण किए हुए है, ऐसे सिमंदर परमात्मा स्वरूप सभी आत्मा है, सभी आत्मा परमात्मा है। जैसे स्वच्छ दर्पण में पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है, दर्पण के सामने कुर्सी भी है, टेबल भी है, खिड़की भी है, दीवार है, दरवाजा है, वे सभी पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, मगर दर्पण अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता। दर्पण खिसक करके वो कुर्सी के पास नहीं चला जाता। दर्पण दीवार और दरवाजे के पास नहीं जाता। दर्पण स्वच्छ है, उसमें पदार्थ झलकते हैं, मगर पदार्थ मिलते नहीं हैं। ऐसा ही मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस चैतन्य परमात्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में जगत के पदार्थ प्रतिबिंबित तो होते हैं, मगर ज्ञान रूपी दर्पण में आकर मिलते नहीं हैं। और जब दर्पण की स्पर्शना होती है तो अपूर्व चमत्कार होता है। ये अपूर्व चमत्कार ऐसा है कि यह चैतन्य परमात्मा राग और द्वेष के विकल्प होने पर भी वह किसी भी प्रकार से ज्ञान की स्वच्छता में शिकायत नहीं होती कि ये राग क्यों है, ये विकल्प क्यों है। जो दर्पण पर धूल लगी है, दर्पण की स्वच्छता उसका विरोध नहीं करती।
दर्पण क्रोधित नहीं होता कि ये धूल मेरे पर क्यों आ गई। इसलिए क्योंकि धूल की वजह से दर्पण की स्वच्छता ढक गई है, मीट नहीं गई। तो भगवान आत्मा के ज्ञान रूपी दर्पण में ये सारे जगत के पदार्थ झलकते तो है, मगर मैं दूर से देखने वाला ज्ञाता और दृष्टा चैतन्य परमात्मा हूं। पहाड़ को देखने से आंख पहाड़ के पास नहीं चली जाती, या पहाड़ फिर आंखों के भीतर नहीं आ जाता। ऐसे ही ज्ञानी इस देह को देखता है तो इस देह के अनंत परमाणुओं को पहाड़ की भांति देखता है कि इस देह के अनंत परमाणुओं के पास में रहता हुआ भी मेरा ज्ञान, यह ज्ञान रूपी चक्षु, ये देह के पास में गए ही नहीं है। तो ये जो ज्ञान है यही चैतन्य है, यही मैं हूं। सिर्फ इस भ्रम के कारण मैं अतीन्द्रिय अनंत आनंद को भोग नहीं पा रहा हूं, इस भ्रम के कारण कि जो है वह मेरा है। दर्पण किसी पदार्थ में मोहित नहीं होता। दर्पण के सामने कोई सुंदर स्त्री आई, उस स्त्री का प्रतिबिंब पड़ा, थोड़े दिन के बाद में उस स्त्री कुरूप हो गई, वह स्त्री वृद्ध हो गई, उसका चेहरा जीर्ण शीर्ण होने लगा, अब झुर्रियां पड़ने लगी। दर्पण वही है, 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, 30 साल पहले था, और दर्पण में से कोई रोना नहीं हो रहा, दर्पण में से आंसू नहीं निकल रहे हैं। दर्पण कितना सहज है कि सामने जो स्त्री है वह सुंदर से कुरूप हो जाए तो भी दर्पण में से क्या गया। तो ज्ञानी इस देह को ऐसे ही देखते हैं कि मृत्यु के काल में यदि यह देह क्षीण होता है तो इस देह की क्षण भंगुरता को देखकर ज्ञानी प्रभावित नहीं होते। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इसी प्रकार से तू यदि ज्ञान 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 ये प्रयोग करता है तो तू थोड़े ही समय में पाता है कि तू देहधारी है ही नहीं, शरीर तेरे पास में है ही नहीं। क्योंकि जहां स्वभाव की अनुभूति होती हो वहां संयोग का विकल्प नहीं आता। कौन विचार करता है वहां? उस समय भाव ही कहां आता है? तुम बैठे हो देह में, मगर देह में बैठ करके भी देह में नहीं बैठे, क्योंकि एकाग्रता और तल्लीनता अपने चैतन्य स्वरूप में है। जैसे फुटबॉल का मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, और एक आदमी सोफा पर बैठ करके उस मैच को देखता है, तो सोफा से उठने की जरूरत नहीं है, उसे कुर्सी से ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। वो देखता है, खुश होता है, चिल्लाता है, जीत गया जीत गया, मगर उस समय उसे याद तक नहीं आती कि ये सोफा है वो कौन से रंग का है, क्योंकि उसके ध्यान की एकाग्रता उस टीवी में है, उस दृश्य में है जो उसके लिए सुखरूप है। और सोफा है, उसने ये नहीं कहा कि ये सोफा उसको मिटा दो, उसको खत्म करो क्योंकि मुझे मैच देखना है। नहीं, उस पर बैठ करके भी उससे नजर हटाई जा सकती है। ऐसे ही देह एक सोफा की तरह है जिसमें आत्मा बैठा हुआ है, मगर जब तू परमात्मा स्वरूप में इतना लीन होता है तो शरीर को तू कुछ भी नहीं करता। सारे परिवारजन देखते हैं कि तू शरीर के साथ है, सारे घर वाले देखते हैं कि तू सोफा पर बैठा हुआ है, और उन्हें पता ही नहीं है कि टीवी में कौन सा दृश्य आ रहा है। वो तुझे ही पता है, क्योंकि वो तुझे बहुत दूर से देखते हैं, और दूर से देखने वाले को सिर्फ सोफा दिखाई दे सकता है, टीवी का दृश्य नहीं दिखाई दे सकता। इसलिए तो अज्ञानियों को ज्ञानी का देह दिखाई देता है जिस देह पर ज्ञानी बैठे हुए हैं। अज्ञानियों को वह नहीं दिखाई देता कि ज्ञानी कहां देख रहे हैं। जहां वह देख रहे हैं वह आंखों से दिखाई देता नहीं, वह कानों से सुनाई देता नहीं, वह चमड़ी से, हाथों से छूने में एक समय के लिए वह छू नहीं सके, ऐसा वह अरूपी तत्व है। जिस चैतन्य स्वरूप में मुझे लीन होना है और यहां इस पृथ्वी पर आना, मेरा इस भव को सफल करना है कि जिस तत्व की खोज मैं अनादिकाल से कर रहा था और तड़प रहा था, जिस तत्व की खोज किए बिना आइंस्टीन भी विज्ञान में इतनी हजारों खोज करने वाला भी तड़पते हुए जब मरता है, एक ही कारण से कि जो खोज की वो परमाणु की, परमात्मा की खोज कहां की थी, और परमात्मा अरूपी है।
जितनी भी खोज की, उतनी ही खोज, जितनी खोज की वो सारी की सारी खोज वह बाहर की खोज थी, वह पुद्गल की खोज थी, परमात्मा की खोज नहीं थी। जिस समय स्वरूप पर जोर आता है, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, बार बार के विचार से सहज ही तुम्हारा ध्यान अंतर्मुख हो जाता है। रस्सी बार बार घिसती है तो फिर घड़ा कुएं के अंदर गिर जाता है, क्योंकि रस्सी कट जाती है। पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारो तो पत्थर टूट जाता है। पत्थर पर पानी की बूंद पड़ती रहे तो वहां भी गड्ढा हो जाता है। रोज रोज एक ही शब्द सुनते सुनते फिर भीतर में वह संस्कार बन जाता है। जब बुरी बातें भी बार बार सुने तो फिर वह संस्कार बन जाते हैं। बच्चा, उसको किसने सिखाया? बेटा है, वो बड़ा होकर के पत्नी को क्यों मारता पीटता क्यों है? उसने कौन सी स्कूल में ट्रेनिंग ली थी? कुछ नहीं। उस छोटे से बच्चे ने बचपन में देखा था कि पापा मम्मी को मारते हैं। एक छोटी सी बात पर भी ऐसा चाटा जड़ दिया कि उस बेटे के मस्तिष्क में वह बात ऐसी स्टोर हो गई कि अब वो बड़ा होकर के उसके अंदर एक बात दृढ़ हो गई कि बस पुरुष स्त्री को मार सकता है। वो बड़ा होकर के वही करेगा। उसके लिए कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखने की कहां जरूरत है? मैं आपसे यह कहता हूं कि तुम यह प्रयोग जब करते हो कि मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं सत्ता स्वरूप, मैं त्रिकाल अस्तित्व स्वरूप चैतन्य, तो अंदर में कुछ हो रहा है, और वह होना ही धर्म का मंगलमय मंगलाचरण है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो देह होने पर भी देहातीत अनुभव कर। जो भी परिणाम है, जो भी भाव है, उन भावों को तू भोगता है। किसी भी व्यक्ति का भोग करता ही नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में तू सोच रहा है, वह व्यक्ति अपने घर पे आराम से सो रहा है, तो यहां भाव कर रहा है वो बहुत बुरा है, एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे ठिकाने लगा दूं। उस बेचारे को पता भी नहीं है कि तू क्या सोच रहा है। तो जो तू दुखी हो रहा है, उस दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं है, वो तो आराम से चैन की नींद सो रहा है। तेरे ही भाव है, और तेरा ही अपने भावों में ही कर्तृत्व है, उन भावों में ही भोक्तृत्व है। तो उन भावों को ही करता है, उन भावों का ही भोगता है। इसलिए उसी में ऑपरेशन कर, किसी में पराये में कुछ भी नहीं करना। इसलिए तुम ये आचार्य कुंदकुन देव का जो ये रहस्य, ये 7 गाथाओं का जो राज पिछले कुछ दिनों से हम जो समझ रहे हैं, आज ये अंतिम गाथा है। 355वीं गाथा है, जो अंतिम गाथा में आचार्य कुंदकुन देव ये कहते हैं, जिस प्रकार चेष्टारूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है, उसी प्रकार अपने परिणाम रूप चेष्टा को करता हुआ जीव भी दुखी होता है, दुख से अनन्य है। अपने परिणामों की चेष्टा को करता हुआ, कितनी गजब की बात है कि तुझे किसी पराये पर, पराये में परिवर्तन करना ही नहीं है। कोई पराया पहले तो कारण नहीं है। मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं, इस पर ही जोर देना है। शराब में, शराब में कितना नशा होता है। शराब नहीं पीनी चाहिए, मगर क्या करूं, ये शराब ही ऐसी है कि पीता हूं कि मैं नशे में चकचूर हो जाता हूं। नहीं, शराब में नशा नहीं है। शराब में यदि नशा होता तो बोतलें भी नाचनी चाहिए थी। मगर नशा मनुष्य के भीतर है, वासना मनुष्य के भीतर है, और वह भीतर का ऑपरेशन नहीं करना पड़े, इसलिए मनुष्य इंतजाम कर लेता है कि दूसरे पर पहले ही दोषारोपण कर दूं, सामने वाला वार करे उससे पहले ही मैं उस पर प्रहार कर दूं कि फिर मैं बच जाऊं। हमने इसी तरह से दूसरे पर ही दोषारोपण किया है। यह समयसार जैसा महाग्रंथ हाथ में आने के बाद में अब परतंत्रता छूट जाती है। किसी भी पराये में, किसी भी पर पदार्थ में अब मैं गुलाम नहीं रहा। सम्यक दृष्टि घर में रहता है, मगर सम्यक दृष्टि वो जो अलिप्त होकर के रहता है। लगता है कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है, मगर जैसे ही कमल के पत्ते को उठाओ, वो बूंद कैसे गिर जाती है। वो लगता था कि उसके साथ चिपकी होगी, मगर वो अलिप्त है। ऐसे ही ज्ञानी खाता है, ज्ञानी चलता है, ज्ञानी अच्छे वस्त्र पहनता है, ज्ञानी पत्नी के साथ, पति के साथ में ऐसे ज्ञानी रहते हैं।
स्त्री हो तो पति के साथ रहती है, पुरुष हो तो स्त्री के साथ रहते हैं। ज्ञानी ऐसे रहते हैं। ज्ञानियों के गांव कोई अलग नहीं होते। ज्ञानियों के सिर पर कोई सिंग नहीं होते। आत्मज्ञान होते ही बाहर में कुछ परिवर्तन नहीं आता, सिर्फ भीतर से मोह टूट गया। नारियल का गोला अंदर में नारियल से अलग हो गया, वो बाहर से कैसे दिखेगा? बाहर से दिख ही नहीं सकता। उस गोले के भीतर में जो अलिप्तता प्रकट हुई है, वह खुल गया है। वो नारियल में है मगर नारियल से अलग है, एक ही कारण से कि उसके भीतर जो पानी था वह सूख गया। वो जब मोह का रस सूख जाता है तो आत्मा शरीर में रहता हुआ भी अशरीरी हो जाता है। और यही मृत्यु से अमृत होने का उपाय है। और इसमें कोई पक्षपात नहीं है। इसमें कौन बुद्ध, कौन हिंदू, कौन जैन, कौन मुस्लिम। जब प्रकृति का स्वभाव सभी के लिए एक सा है। यदि मैं स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब जलता है। यदि मैं दिया जलाता हूं तो प्रकाश आता है। सुबह होता है तो सूर्य की रोशनी गरीब के घर, धनवान के घर, हिंदू के घर, मुस्लिम के घर किसी प्रकार के पक्षपात के बिना कैसे पहुंच जाती है। ऐसे ही ये ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान को रियलाइज करो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इस ज्ञान को रियलाइज करो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो तुम परमात्मा, तुम परमात्मा। रात को दिन को तुम जहां पर भी रहो, मैं चैतन्य परमात्मा। टिक करके बैठे हो मगर टिके हुए नहीं हो। शरीर के साथ में बैठे हो मगर शरीर में मोहित नहीं होते। वो भाव पर अपने को वश में, अपने को वश कर लिया, ऐसे कि जैसे अब कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता है कि ये धूल आकर के मुझे क्यों चिपकती है, क्योंकि मैंने ही शरीर पर तेल लगाना बंद कर दिया। धूल का दोष नहीं है, वह तो आती थी क्योंकि मेरे शरीर पर चिकनाई थी। जब आत्मा में मोह राग द्वेष के भावों की चिकनाई नहीं रहती तो कर्म की धूल भी आत्मा पर आती नहीं और आत्मा को बांधती नहीं। फिर ये जो बंधन है, ये बंधन भी स्वभाव के सन्मुख जाकर के नहीं, इसलिए बंधन बंधन लगता है। स्वरूप के सन्मुख जाकर के देखे तो बंधन भी नहीं है। अपने भावों का विचार करना, आत्मा अपने भावों का ही करता है। इसलिए ज्ञानी को राग होता है। ज्ञानी पत्नी के साथ में है, प्रेम में है, मगर वह मोहित नहीं होता है। मोहित नहीं होता क्योंकि उसने जड़ता नहीं रखी। वो जागरूक है, वो गुलाम नहीं हुआ है, वो वात्सल्य से भरा हुआ है। उनके भीतर में करुणा अपरंपार है। उनके भीतर की करुणा के बादल जब इतने भर जाते हैं तो दिव्य ध्वनि के रूप में, प्रवचनों के रूप में वे बादल बरसते हैं। वो करुणा के बादल दिव्य ध्वनि के रूप में बरसते हैं। धन्य है वे जो तालाब होकर रहते हैं कि भर जाते हैं। पहाड़ नहीं भरते। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति ज्ञानी के पास जाकर के भी भरता नहीं है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन। मैं जो तुझसे कहता हूं वह बात बहुत सूक्ष्म है। तू भाव से घबरा मत, तू राग से घबरा मत। तू राग के कारण अपने को हीन और दिन मत देख। सिर्फ राग की गुलामी करना ज्ञानी ने छोड़ दिया है। राग तो ज्ञानी को भी होता है मगर राग की गुलामी नहीं होती। बेटे के प्रति राग है, प्रेम है। भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, सभी प्रकार का व्यवहार का वह पालन करता है। और रंच मात्र भी दोष में नहीं पड़ता। पति है, रविवार का दिन है, सुबह उठा है, उसके लिए चाय बनानी है। अब उस समय तू प्रवचन सुनने बैठ जाए तो तूने गुरु का अनादर किया, क्योंकि गुरु ने कहा है कि तू पहले अपना व्यवहार निभा। सोनगढ़ में गुरुदेव हुए, कांजी स्वामी हुए, जब मुंबई में उनके प्रवचन होते थे आजाद मैदान में, तो बहुत सी स्त्रियां सुबह सुबह ऐसे ही प्रवचन सुनने चली जाती। पति सोते हैं 9 बजे 10 बजे तक, सोचती है कि जब तक पति उठेगा तब तक प्रवचन सुन के वापिस आ जाएंगे। और जब तक घर पहुंचे पति जाग करके बैठ गया है। इतना गुस्सा कर रहा है कि चाय चाहिए थी। गुरुदेव को यह बात पता चली। उन्होंने कहा तुम पहले अपना व्यवहार निभाओ।
यदि तुम्हारे जीवन में व्यवहार नहीं है तो अध्यात्म कभी नहीं आएगा। तुम जिनके साथ रहते हो उनके साथ ही तुम्हारा यथा योग्य व्यवहार नहीं है तो परमात्मा कहां मिलेगा। यहां तुम्हें पति के साथ कैसे रहना वही नहीं पता तो परमात्मा के साथ कैसे रहोगे। तो दोनों बातें ये समयसार हमें सिखाता है। बाहर का जीवन और भीतर का अनुभव। बाहर का सौंदर्य है वह भी हमें चाहिए क्योंकि अभी हम यहां रहते हैं। इस वजह से तो दूर दूर के देशों में यहां पर हमें आने का भाव आया कि हे हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तू स्त्री नहीं है, तू पंजाबी नहीं है, तू गुजराती नहीं है, तू मारवाड़ी नहीं है, तू भारतीय नहीं है, तू कैनेडियन नहीं है, तू एक भटकता हुआ दुखी स्वरूप की पहचान के बिना तड़पता हुआ सत्य का खोजी, सत्य का प्यासा तू परमात्मा है। और उसके लिए ही तू यहां पर अनुभूति के लिए ही पैदा हुआ है। तुम जरा विचार तो करो, जरा विचार करो। उमराला में अपने आध्यात्मिक साधना केंद्र में उसके पड़ोस में जो पड़ोसी रहता है, एक भी दिन आश्रम के अंदर, इतने वर्षों से आश्रम है, एक भी दिन आश्रम के अंदर नहीं आया, बिल्कुल पड़ोस की। और यहां अमेरिका कनाडा से लोग खास भारत आ जाते हैं, खोज लेते हैं, क्योंकि अंदर से जिसकी खोज वो पाए बिना रहता ही नहीं। तुम निराश मत होना, अपने भावों को, तुम अपने भावों को वश में करो। दुनिया को वश में करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम यहां पर ही पूरा फोकस करो, यहां पर ही, क्योंकि जितना भी जो भी तकलीफ है वो सारी तकलीफ यहां पर है। समुद्र में तकलीफ नहीं है, तकलीफ मेरे में है कि मुझे तैरना नहीं आता, तकलीफ मेरी है। जगत में कहीं पर भी दोष नहीं है, दोष मुझ में है, क्योंकि मुझे पीलिया हुआ है, सारा जगत पीला दिखता है। यह जो मिष्टान है वह तो मीठी ही है, मगर मुझे बुखार आया है, इस वजह से मुझे कड़वी लग रही है। इलाज मुझे अपना करना है। दर्पण में दाग नहीं है, दाग चेहरे पर है, मैं दर्पण को साफ करता रहता हूं, इस वजह से दाग और स्पष्ट दिखाई देता है। मैं सारा ऑपरेशन अपने अंदर ही करूं तो फिर ज्ञानी कैसे पराये को बांधते नहीं है और बंधते भी नहीं है। ज्ञानी का जो प्रेम और वात्सल्य है, वो राग जो है वो बांधता नहीं है। अज्ञानी बंध जाता है, फंस जाता है, उस कीचड़ के साथ में नाता जोड़ देता है। ज्ञानी कीचड़ में फंसते नहीं है, उनके पास वह कला है, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है। उस शक्ति की वजह से ज्ञानी अलिप्त रहते हैं। वो ऐसा ही लगेगा कि हाथ में हाथ रखा है, दोनों पति पत्नी पास में बैठे, एक दूसरे के साथ में प्रेम से बात कर रहे। बेटे के लिए बाप इतनी कमाई कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे नए नए खिलौने, नए नए कपड़े, बाजार से इतना इतना बच्चे के लिए भविष्य का निर्माण करने के लिए माँ बाप के अंदर में इतने भाव आते हैं, मगर ज्ञानी होगा तो चिपकेगा नहीं। चिपकेगा नहीं माने उसमें मैं ये करता हूं, वो कर्तृत्व का भाव ही मिट जाएगा। हा हा, हे चैतन्य परमात्मा, बंध जाते हो तुम तकलीफ बंध जाने में। तकलीफ राग में नहीं है, राग के साथ में बंधन में तकलीफ है, बंधन में तकलीफ है। अभी ये राग है तो ठीक है, और कल नहीं रहा तो भी ठीक है। इसे कहते हैं ज्ञानीपना। और तुम भयभीत होते हो, ये क्यों है राग। ज्ञानी नहीं कहते ये राग क्यों है तो है। ये कांटे क्यों उगे हैं, उसकी शिकायत मैं नहीं करता, क्योंकि घर के आंगन में उगे हैं ना, जहां मैं चल रहा हूं वहां कांटे नहीं है। ज्ञानी को दिखाई देता है कि जो विकार है वो चैतन्य परमात्मा के बाहर है, चैतन्य महल के आंगन में है। चैतन्य महल तो ज्ञान से भरा हुआ है, शुद्ध है, निष्कंटक है, निर्मल है। ऐसा ये ज्योति मात्र चैतन्य तत्व ये मैं हूं। अक्सर दुनिया में लोग पर से प्रभावित होते हैं। एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, स्त्री के प्रेम में पड़ गया, बोलता प्रेम है मगर प्रेम नहीं है, वासना है। एक पल में, छोटी एक घटना में लड़की ने उसकी ओर देखा नहीं, यहां पर ही बस चिंता में पूरी रात भर सो नहीं पाया। उसने मुझे क्यों नहीं देखा, उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, मैंने उसे मैसेज भेजा, उसका जवाब क्यों नहीं आया, क्यों नहीं भेजा होगा उसने उत्तर। सारी रात करवटें बदलता रहता है। ये जो परतंत्रता है ये अधर्म है।
घर में रहते हुए प्रेम भाव से रहते हैं, मगर बस उसको राग हुआ, इतनी सी बात कही, अब बाकी सब उनके ऊपर। इसलिए सम्यक दृष्टियों का जो प्रेम है वो एयर होस्टेस जैसा है, अलिप्तता वाला है। वो सब प्रकार से वो अच्छी तरह से बातें करते हैं, मगर वो फंसे नहीं है। ज्ञानी अर्थात ही इज रेडी टू बी डाइवर्ट एट एनी स्पेस, एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एट द नेक्स्ट मोमेंट। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं, मुझे मंजूर है। अभी मैं यहां पर हूं, अभी मैं शरीर से निकल जाऊंगा, मुझे मंजूर है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं स्नान कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं भोजन कर रहा था। तो ये सब कुछ करने पर भी उससे अलिप्तता है, उस अलिप्तता को तुम दृढ़ करो। लड़की ने धोखा दिया और ये शराब पीने लगा, उसका जिंदगी से अब विश्वास ही, भरोसा ही उठ गया। ये खतरनाक है, ये गुलामी है। जिंदगी हमने कितनी सस्ती समझ ली है। जिंदगी इतनी सस्ती मत बना दो। जो भी भाव आते हैं, मगर तुम्हारी जिंदगी को इतना सस्ता मत बना दो। जिंदगी में बहुत कुछ पाने योग्य है, जो जिसके लिए हम यहां पर आए हैं। महाभारत को देखो, द्रौपदी के कारण देखो महाभारत कैसा कैसा महाभारत खड़ा हुआ। सीता के कारण देखो रावण, रामायण खड़ी हो गई। ये किसकी वजह से? एक स्त्री के मोह की वजह से, एक स्त्री की गुलामी की वजह से। सीता न मिले तो चैन न पड़े, द्रौपदी न मिले तो चैन न पड़े। इतना भयभीत होता हुआ जो हमारा जीवन है, इसलिए तो गुलाम मत हो जा इस घड़ी में। इसलिए जो वादा करते हैं कि आई लव यू वेरी वेरी मच, मैं 7 जन्मों तक तुझे प्रेम करता रहूंगा, मैं जिंदगी भर प्रेम करता रहूंगा, मैं मरने के बाद भी तुझे प्रेम करता रहूंगा, तो भरोसा कर मैं तुझे बहुत 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 प्रेम करता रहूंगा। नहीं, ज्ञानी ये कहता है मुझे अभी ये प्रेम दिखाई दे रहा है, अगले समय का पता नहीं है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। And when you accept this reality, then you are out of the world. Then you are completely enlightened. Then you are the neighbor of the ash wall. ये राख की जो दीवार है, शरीर है, उसके तुम पड़ोसी बन जाते हो। इसी अलिप्तता से ही तुम्हारे जीवन में हा 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 हे ज्ञान दीपक, यू गो डीपर डीपर एंड डीपर। जैसे तू समुद्र की गहराई में अंतर में जाएगा तो निस्तरंग ऐसा सागर कैसा अनुभव में आता है। ऐसे ही तुझे ज्ञान में, जब तू ध्यान में डुबकी लगाता है, तो तुझे ऐसा ही अनुभव होता है। गुलामी छूट जाने का नाम धर्म है। ये देखो 355वीं गाथा में ये अंत में ये कह रहे हैं, जिस प्रकार चेष्टारूप कर्म करता हुआ शिल्पी नित्य दुखी होता है। मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये भाव सुनार के भाव है। कुंडल आदि बनाता है, गहना बनाता है, बना तो अच्छा, नहीं बना तो बुरा हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उन भावों में ही वह दुखी होता रहता है। यहां पर बाई भी रोटी बनाती है, अच्छी बनी रोटी, यदि वहां फूली तो उसका चेहरा भी फूल गया कि जैसे मैंने बनाई। कर्तृत्व का भाव छोटी छोटी घटना में। क्या किया था तुमने? इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए क्या किया था? तुमने क्या प्लान किया था? इस मां के पेट में आना और जन्म होना, उसके लिए तुमने पिछले भव में से जब यहां पर आए तब कौन सा जीपीएस लगाया था? कैसे तुम पहुंच गए यहां पर? यह प्रकृति का कुछ इंतजाम है। हम मानते हैं कि यहां जो कुछ भी हो रहा है अपने आप ऐसे ही सहज हो रहा है, होने के लिए हो रहा है। नहीं, ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ कारण है, उसके लिए हो रहा है। तुम्हें यह परमात्मा की पुकार मिलनी थी। इसलिए हे ज्ञान दीपक, अपने परिणाम रूप चेष्टा को करता हुआ जीव भी दुखी होता है, दुख से अनन्य है, दुख से भरा हुआ है। चैन नहीं पड़ता जब तक दुख न आए था। इसलिए दुख के साथ में रहते 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 हो हो जैसे समझने के लिए रास्ते से एक गाड़ी निकली। उस गाड़ी को देख करके फिर मुझे भी भाव आया, ऐसी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। फिर मैं दुकान पर जो 8 घंटे काम करता था, अब 10 घंटे काम करने लगा। उस गाड़ी को खरीदने के लिए अब पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे।
अब मैंने गाड़ी खरीद ली। वो जो 2 महीने लगे गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो जो इच्छा, वो जो वासना, कब गाड़ी मिलेगी? अब कब गाड़ी मिलेगी? इस वासना से मैं 2 महीने तक उस वासना के साथ में जिया। 2 महीने के बाद में गाड़ी मैंने खरीद ली, गाड़ी आंगन में, मेरे आंगन में गाड़ी खड़ी है। मैंने खरीद ली है। अब तो क्या होगा? अब तो कुछ नहीं, नहीं। वो 2 महीने तक जो वासना के साथ में मैं रहा था, अब उसके बिना अब मुझे चैन नहीं पड़ता। क्योंकि उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, उस वासना के साथ। इसलिए तुरंत मन कहता है, एक काम करता हूं, अभी मर्सिडीज आई है, तो मैं अब टेस्ला ले लेता हूं। तो फिर मन अब टेस्ला के पीछे भागता है। टेस्ला फिर आई, फिर 2 महीने टेस्ला के पीछे वो दौड़ेगा, फिर वासना और चलेगी। फिर उससे भी वो दोस्ती करता ही रहता है। वासना के बिना जिंदगी जीना कैसे? इसलिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हो तो जीवन जीने का मजा ही नहीं आएगा। वो झगड़ा है, वो शक्ति देता है। वो झगड़ा होता है, वो जीने का कुछ मकसद बताता है कि कुछ चल रहा है, नहीं तो सुना सुना लगेगा। इसलिए संसार में रहना है तो लड़ाई झगड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वो उसका टॉनिक हो गया है। उसके बिना जीना अधूरा सा लगता है। मर्सिडीज थी, अब टेस्ला चाहिए, ऑडी चाहिए, रोल्स रॉय चाहिए, अलग अलग न जाने कौन कौन सी गाड़ियां चाहिए। मगर बाहर आंगन में गाड़ी आ जाती है और सुख नहीं मिलता। आंगन तो भर गया गाड़ियों से, मगर सुख नहीं मिला, क्योंकि खालीपन आंगन में नहीं था, खालीपन तो हृदय में था। वो अंदर की अंदर का जो मन में खालीपन था, उसको उसको फुलफिल करना था। हमने आंगन को फुलफिल किया। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ज्ञानी निर्लेप हो जाता है। तू राग से भयभीत मत हो, तेरे भीतर में भय है, तो भयभीत मत हो। सहजता, इतनी सहजता से तू भर जा। अभी तो खाली एक फोन की घंटी बजती है कि हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है, किसका होगा? तो कुछ भी नहीं है। और थोड़ी देर बाद पता चले कोई कंपनी का फोन आया था, आपको लोन चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए, चलो। तुरंत कैसा लगता है? हाँ चलो, उसका नहीं है। वो पैसा मांगने के लिए आने वाला था फोन, उसका नहीं है। या प्रेमिका के साथ में, इसके विचार में फोन आया, प्रेमिका का नहीं होगा। उठाया, किसी वॉचमैन ने बात की। अरे हाँ बोलो क्या काम है? तुरंत ही वो जो क्या बात है, क्या काम है बोलो। वो जो है, वो जो जवाब दे रहा है क्या काम है, उसके पीछे द्वेष छुपा हुआ है कि या तू कहां निकला, मैं तो उम्मीद करता था कि मेरी प्रेमिका का फोन होगा। उम्मीद ये नफरत पैदा करती है। ज्ञानी को राग होता है, मगर ज्ञानी को किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अपेक्षा नहीं है। अभी है सो ठीक है, आज भोजन में 56 भोग मिल गए तो भी ठीक है, और 24 घंटे भूखा रहना पड़ा तो भी ठीक है। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। इसलिए क्योंकि मैं अपने चैतन्य स्वरूप में बैठा हुआ हूं भगवान। मैं अपने चैतन्य परमात्मा स्वरूप में बैठा हुआ हूं, इसलिए मंजूर है। तू ऐसा आनंद से भर जा कि तुझे संयोग के परमाणुओं के साथ में जीने की गुलामी ही छूट जाए। अब परतंत्रता छूट जाए। हम गुलाम, इतने गुलाम हैं। एक गाड़ी भी बेचनी हो तो पास में स्त्रियों को खड़ा करना पड़ता है, स्त्री की तस्वीर सामने रखनी पड़ती। गाड़ी के पास में लड़की खड़ी कर दी, तो लड़की की जरूरत क्या थी? मगर पता है ये ज्यादा खर्चा करने वाला पुरुष है। वो लड़की को देखेगा तो उस बहाने फिर पास में गाड़ी को भी देखना पड़ेगा। क्या कनेक्शन है लड़की और गाड़ी का? मगर ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले वो मनुष्य के मन को जानते हैं कि कैसे उसको अंदर फंसाना, कैसे उसको ट्रैप करना। एक चॉकलेट बेचनी हो तो भी पास में लड़की को रख दिया। तो चॉकलेट, मनुष्य का चित्त इतना भरा हुआ है। ज्ञानी को राग है, मगर ज्ञानी को मोह नहीं होता है। राग अलग बात है और मोह अलग बात है। राग है तो कहते हैं आओ ने, पास में बैठो ने, मेरे साथ बात करो ने। और मोह नहीं है, इस वजह से सामने से उत्तर आए कि नहीं मैं बात नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। तुम आए तो भी आशीर्वाद, न आए तो भी आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने तुम्हें परमात्मा के रूप में देखा है। उन्होंने तुम्हें
फूलों की तरह देखा है। फूल खिले तो भी मंजूर है और फूल मुरझाए तो भी मंजूर है। ज्ञानी तुम्हें फूल की तरह देखता है। ज्ञानी तुम्हें जायदाद की तरह नहीं देखता कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं, तुम स्वतंत्र हो। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, जीवन जीने का जो आनंद है, क्योंकि आज तक तुम्हारा अनुभव उसी प्रकार का है। तुम्हें पति का प्रेम मिला, वो जायदाद की तरह मिला, और गुरु का प्रेम मिला, वो फूलों की तरह मिला। इसलिए तुम्हारी आदत ही नहीं थी कि तुम इस प्रेम को पचा सको। इसलिए तो लोग ज्ञानी को समझ नहीं पाते, ज्ञानी की अंतर आत्मा को पहचान नहीं पाते। जागृति, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। उस जागृति के कारण क्षणिक है, ये भाव भी क्षणिक है। हो उन भावों का कर्ता मैं भगवान आत्मा हूं, मगर ये भाव क्षणिक है। बस ये क्षणिक का बोध होना, ये ज्ञानी होने की निशानी है। क्षणिक का बोध, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने घटना में स्वीकार कर लिया, कांच का गिलास नीचे गिरा और फूटा, फूटेगा। कांच का था ना, फूटेगा। कांच का नहीं फूटेगा तो क्या स्टील का फूटेगा? उसका स्वभाव था फूटने का। ठीक है, मिर्ची मैंने खाई और तीखी लगी, मेरी जबान जल गई। बहुत बहुत ठीक है, मिर्ची है तो मिर्ची तो तीखी होगी ना। ठीक है, गुड़ मीठा है, उसका स्वभाव है। नींबू खट्टा है, उसका स्वभाव है। नमक खारा है, उसका स्वभाव है। और मैं जब चखता हूं तब मैं उसके प्रति विस्मय से, आश्चर्य से, क्रोध से, विरोध से मैं भर नहीं जाता। ठीक है, उसका स्वभाव है। ऐसे ही यदि तुझे इन भावों का स्वभाव समझ में आ जाए कि ये भाव क्षणिक है, तो दुख नहीं होगा। कल तक तू कहता था कि मैं आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा, और आज कहता है कि तुम कौन और मैं कौन। ज्ञानी को रंच मात्र फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले से ही जानता था यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, राग के भाव का कर्ता आत्मा है। बस इसलिए उनका पुरुषार्थ है, मगर राग को दूर करने का पुरुषार्थ, उसके लिए तुम्हारी रातों की नींद हराम नहीं होनी चाहिए कि ये राग छूटता क्यों नहीं है। नहीं, छूट ही नहीं सकता जब तक तुम्हारा ऋणानुबंध है। सहज रूप से ये भाव मुझे है। राम को सीता के प्रति कितना प्रेम है, मगर प्रेम होने पर भी राम ने ही तो सीता को अग्नि में परीक्षा देने के लिए कहा ना। एक ओर से प्रेम है, एक ओर से अग्नि परीक्षा करते हैं। जहां प्रेम है वहां परीक्षा की क्या जरूरत है, जहां वात्सल्य। मगर ज्ञानियों के जीवन में भी कैसे कैसे कर्म आते हैं, कैसे कैसे कर्म के फल मिलते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी ज्ञानी की दशा होता है। मांग है, वो ज्ञानी की मिट गई है। राग है मगर मांग नहीं है। ये ज्ञानी का जो राग है, ज्ञानी के जो विकल्प है, बस भोजन करना है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। होता तो खा लेते, मगर मांग नहीं है। और यदि तुम मांग छोड़ दो तो सहज रूप से इतने अपने को मालामाल अनुभव करोगे। मांगने से मिल तो जाता है, मगर वह नहीं मिलता जिसकी तुम खोज करते थे। भिखारी को देखो, भिखारी भीख मांगता है, उसे पैसा नहीं मिलता। कटोरा लेकर के निकलता है तो भिखारी को भीख तो मिल जाती है, मगर आप देखो भिखारी को प्रेम कौन करता है? भिखारी के प्रति प्रेम से कौन भरता है? उसके पास कौन बैठना चाहता है? तो मांगने से भीख मिलती है, मांगने से वात्सल्य नहीं मिलता है। ज्ञानी ने मांगना बंद कर दिया। जो है सो है, मांगना बंद कर दिया, बस उसी का नाम स्वीकार भाव है। अज्ञानी कहता है कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। पति पत्नी को नहीं कहते तुम मेरी ही है और मेरी ही रहेगी। पत्नी पति को नहीं कहती,
कि तुम मेरे ही हो, मेरे ही हो, मेरे ही हो। एक बार एक स्त्री डॉक्टर के पास गई, पति के साथ गई थी, अंदर डॉक्टर के पास में गई तो अकेली थी। डॉक्टर अंदर है, पत्नी अंदर है। थोड़ी देर के बाद में पत्नी ने डॉक्टर को बोला, मेरे पति को अंदर बुला लो। तो डॉक्टर ने कहा, क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है? पत्नी ने कहा, आप पर पूरा भरोसा है, मगर मेरे पति पर भरोसा नहीं है। बाहर नर्स भी बैठी है, उसको अंदर बुला लो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ये बांधना हुआ, ये बंधन हुआ। श्रद्धा रख, बांध मत, क्योंकि बांधने वाला खुद बन जाता है। मुक्त रूप से जो हो रहा है होने दे, बांधना नहीं है। ज्ञानी किसी को बांधता नहीं है, क्योंकि बांधने वाला स्वयं बन जाता है। बांधने से तो क्या हो जाता है, तूने मांगा, तूने बांधा, तो व्यापारी हो गया। व्यापारी के पास में मांगना, लेना, देना यही होता है। यहां कोई हिसाब नहीं है। दर्पण के पास में कोई हिसाब नहीं है, कौन आया था और कौन गया था। बस प्रतिबिंब पड़ गया और दर्पण स्वच्छ रहा। तुम आए, तुम चले गए। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, आप सभी मेरे जीवन में आए। आप सभी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। यही तो जीवन का नियम है। मैं अपने चैतन्य की मस्ती में मस्त हूं। ये कला तू सीख, और ये कला सीख तू माला माल हो जाएगा भगवान। अब तेरे भीतर में कोई दुख न होगा, छूट जाने का, मिट जाने का। यहां पर क्या टीका? कहां है वे राजमहल? कहां है वे तीर्थंकर परमात्माओं के वो महल? कहां पर है उनके सुंदर शरीर? कहां पर है सिकंदर के हाथी घोड़े? कहां पर है वे सारी कविताएं जो महान कवियों ने लिखी थी? कहां कहां वो कविताएं चली गई, पता नहीं। कविताएं लिखी गई, बैर बिखेर हो गई। अच्छे अच्छे गाने गाए गए, कहां खो गए पता नहीं। इतनी स्त्रियां पुरुष को मोहित कर कहां चली गई वो पता नहीं, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल होती थी, जिसको देखने के लिए दुनिया दीवानी होती थी, जिसका कार्यक्रम शुरू होने से पहले ऑडिटोरियम के चारों ओर जितने भी एग्जिट डोर थे, वहां पर एम्बुलेंस खड़ी रहती थी। जब तक एम्बुलेंस ना हो तब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होता था माइकल जैक्सन का। एम्बुलेंस चारों ओर एग्जिट में, वहां एम्बुलेंस होनी चाहिए कि जैसे ही उसका नृत्य देखते देखते कोई बेहोश हो जाए, पागल हो जाए, नाचने लगे और बेहोश हो, सीधा प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। और उस माइकल जैक्सन की हड्डियां कहां पर अभी बैर बिखेर होकर पड़ी है? कौन सोचता है एक समय 250 करोड़ लोगों ने माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को लाइव देखा। गूगल 2.5 घंटे तक क्रैश हो गया। माइकल जैक्सन की जिस दिन मृत्यु हुई थी, बार बार लोगों ने इतना सर्च किया गूगल पर, 2.5 घंटे तक, मगर वो कहां गए? क्षण ही गए। तो हे चैतन्य परमात्मा, ये जो कुछ समय का हमारा समय मिला है, अभी हम थोड़े दिन साथ में रहने वाले हैं। 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, मानो साल, 10 साल, 20 साल, और अनंत काल की तुलना में 20 साल क्या होता है? इसलिए तो भयभीत मत हो। जो भी भाव है, उन भावों का स्वीकार करो, अपने आप भाव दूर हो जाएंगे। विकृति अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे ही तुम चेष्टा करने जाते हो, ऐसे ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि चेष्टा करने में सहजता से स्वीकार न हुआ, कुछ नहीं। जो सहज है तो फिर निर्विकल्प हो जाते हैं। आप जरा विचार करो, 24 घंटे में सांस हम लेते ही रहते हैं, कितनी बार सांसों का विचार आया? याद ही नहीं आ रहा। 24 घंटे हमारे शरीर में खून दौड़ता ही रहता है, कितनी बार खून का विचार आया? कुछ नहीं। ऐसे ही जब तुम जागृति से भर जाते हो, तब तुम सोचना तक नहीं पड़ता कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है।
यह भगवान आत्मा अपने भावों का ही करता है। इसलिए जब भी वो रागादि भाव, जब भी वो विकार के भाव उत्पन्न हो, तो विकार के भाव को दूर करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर इन विकार के भाव को दूर करूं या स्वीकार कर लूं? कि स्वीकार करना ही दूर करने का उपाय है। ये अलग अलग नहीं है। अज्ञानी सोचता है ये दोनों अलग अलग है। राग के भाव का स्वीकार करते ही वो राग चला जाता है। दूर से सिर्फ देखते रहो, सिर्फ देखते रहो कि पेड़ पर ये जो पत्ते हैं वो सूख रहे हैं और पत्ते नीचे गिर रहे हैं। ये पेड़ सूख रहा है, कोई बात नहीं, इस पेड़ पर नए नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे। इस पृथ्वी पर ऐसा ही है। पुराने शरीर मिट जाते हैं, नए शरीर फिर तैयार होते हैं। ऐसे ही आत्मा के ऊपर भी ये शरीर, ये शरीर से ऐसा तादात्म्य जो अभी मान के रखा है, इसे ही छोड़ देना है। गुलामी छोड़ दी। जो भी भाव मुझे मंजूर है। आज करना ध्यान का प्रयोग, आज ये अभ्यास करना, ये तुम्हारे लिए आज का ये प्रयोग। यदि मौका मिला तो फिर तुमसे मिलूंगा। अभी तो मिलेंगे। भारत के समय के अनुसार 9 बजे धर्म सभा का सेशन होगा, धर्म शिष्यों के लिए। अभी थोड़े दिन एडजस्ट कर लेना। रात को थोड़ा 2-2 घंटे बैठना पड़ेगा, मगर ये अमृत है। महापुण्य का उदय होता है तब ये पुकार सुनने को मिलती है। ये समोसरण तुम्हारा घर समोसरण बनता है। तुम्हारा घर तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि से गूंजता है। इसलिए तो एक बार यहां पुकार हुई। आपकी यही तो भावना थी कि चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये पुकार से इस घर की दीवारें गूंजे। यहां पर फिर आपके जाने के बाद भी हम यहां भोजन करें तो भी उस समय दीवारों से गूंज ऐसी उठे, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तू प्रति समय इतना जागृति से परचा। पर मैं परिवर्तन करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपने को सुरक्षित कर सकता हूं। कुछ समय बाद कनाडा के यहां ऊपर के भाग में -40 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाएगा। अब -40 डिग्री टेम्परेचर में मुझे क्या करना चाहिए यदि मैं चाहूं तो? कि सबसे पहले वो टेम्परेचर को बदलने के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। ये काम मैं करूंगा या फिर मैं 4 जोड़ी कपड़े लेके जाऊंगा। एक के ऊपर 4 लेयर वाले कपड़े पहन लूंगा। एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो कम से कम पहनना पड़ेगा, कम से कम। मैं तुमसे ये कहता हूं कि मैं प्रकृति में परिवर्तन करने नहीं जाता, मैं अपने में परिवर्तन करता हूं, मैं अपने को प्रोटेक्ट करता हूं। तो जब भी कोई तुम्हें कुछ भी कहता है, तुम इग्नोर कर दो, तुम ज्ञान का अनुभव करो। तब तुम्हें कोई दूसरा गाली भी देगा तो तुम्हें अनुभूति ज्ञान की होगी, गाली की नहीं होगी। तुम्हारी नजर में वह भी परमात्मा होगा। वो भूला हुआ परमात्मा है, भटका हुआ परमात्मा है। वो भूल गया है कि मैं परमात्मा हूं, इसलिए गाली बोल रहा है। और कोई भी व्यक्ति दूसरे को वही दे सकता है जो उसके पास हो। उसके पास गालियां है, वो गाली देगा। वो क्या देगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। तो उसकी भी तो मजबूरी समझो। जिसके पास में जो होगा वही तो दे सकता है, उसकी भी मजबूरी है। तुम उनके प्रति द्वेष क्यों करते हो? रोज रोज यदि ये तुम सुनते रहो न भगवान, और ऐसा हमारा जो ज्ञान दीपकों का, हमारा चैतन्य परमात्माओं का जो रोज रोज ये सत्संग जो होता है न, ये सत्संग तुम्हें असंग होने की यात्रा तक ले जाता है। असंग। आज संग है, कल असंग भी हो जाएंगे।
बुद्ध के सामने कोई जाकर के थूकता है, आनंद को बहुत गुस्सा आता है। आनंद ने बुद्ध से कहा, एक मौका दे दो, अभी मैं इसको ठिकाने लगा दूं। बुद्ध आनंद से कहते हैं, रुको। वह कुछ कहना चाहता है, मुंह से थूक निकल गया होगा। क्रोध से भरा हो तो थूक निकल जाता है। द्वेष मत करो। क्या हमारे जीवन में ऐसी सुवास सहज स्वीकार की आ सकती है? वो आ सकती है चैतन्य के जोर से। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, महापुण्य के उदय से सहज योग प्राप्त होता है। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए घर छोड़ना हो तो मुश्किल हो जाए, आप 1 महीने के लिए उमराला आ गए, कनाडा छोड़ करके पर्यूषण में। आप भी कभी 1 महीना नहीं रुके होंगे, रुके कभी उमराला में 1 महीना? और मैंने इनको धन्यवाद कम दिया था। जब ये उमराला, जिस दिन उन्होंने पैर रखा और जिस दिन जो गए रो रहे थे, उस दिन मेरा एक ही वचन था, पहले ही जाकर के अपने पति के पैर छूना, उनको धन्यवाद देना, क्योंकि उन्होंने आपको ये धर्म करने के लिए सहयोग दिया, प्रेम दिया। इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है भगवान, जो तुमको कोई समझ सके, और जो समझ सके। जब तुम्हें बाहर में इतनी अनुकूलता मिलती है तो उसका दुरुपयोग मत करना, उसका उसका पूरा उपयोग करके तो उसे तत्व को पूरी सम्यक दर्शन के बिना तो देह मत छोड़ना। व्हाट आई मीन, तो आत्मज्ञान पा लेना। नहीं तो ये कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इन सब देशों में कौन सोचता है? अभी मैंने अंदर प्रवेश किया, मैं सचमुच अंदर से इतना भाव से भीग गया, मेरा हृदय अंदर से, आंसू अंदर बह ही गए। मैंने देखा जैसे ही दरवाजे में, इनके हाथ में पोछा है, झाड़ू पोछा लगाते, वो फर्श को सफाई कर रहे हैं। ये सत्संग की तैयारी हो रही है। इस घर का मालिक, आपका पति, ये सफाई कर रहा है। घर के बाहर ऑडी पड़ी है, मर्सिडीज पड़ी है, न जाने कितनी कितनी गाड़ियां, 7-7 गाड़ियां, और खुद, और तुम्हारा महापुण्य का उदय। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, इस क्षण भर के संयोग में प्रेम भाव से जीवन जी लो, शांति से जीवन जी लो, स्वरूप को अनुभव कर लो, प्राप्त कर लो भगवान। ये पुण्य का उदय, ये महाभाग्य दोबारा तुम्हें न मिलेगा। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी व्हाट यू गॉट। प्लीज डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। कौन करता है? यहां पर काम वाली बाई नहीं होती, यहां नौकरानी नहीं होती। भारत देश के लोग ये तो गुलाम होकर के बैठे हैं। यहां तो उनको एक दिन के लिए यदि खुद को थाली भी उठानी पड़े, अपनी थाली भी धोनी पड़े, तो ईगो हर्ट होता है। क्यों? ये कि मैं गाड़ी वाला हूं, घर के बाहर वैगनार पड़ी है और मैं थाली धोऊं। घर के बाहर मारुति सुजुकी है और मैं गाड़ी धोऊं, मैं थाली धोऊं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। समता भाव, सहज स्वीकार। इसलिए मैं यहां पर आता हूं, धन देख करके नहीं, गाड़ी बंगला देख करके नहीं, सरलता और सहजता के कारण भगवान। और यही सरलता, कोई परदेश में रहता है, कोई पापी है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, धर्म में तो कितना मना किया है, कितना मना किया, फिर भी मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य उन सभी के प्रति। इसलिए तो लोग मेरा विरोध करते हैं भारत में, कि आप हमेशा उनके वकील क्यों बनते हैं जो मांस खाते हैं। नहीं, मैंने उन्हें भी परमात्मा देखा है। मैंने उनके भीतर भी, तुम पर्दे को देख करके वापस आ जाते हो, पर्दे के पीछे कोई है जो जिंदा व्यक्ति है। तुम देखने गए थे फिल्म को और पर्दे को देख करके आ गए। तुम नाटक देखने गए थे, अभिनेता अभिनेत्री को तो देखा ही नहीं, वो नायक नायिका को देखा ही नहीं, और 3 घंटे तक पर्दा देख करके तुम वापस घर आ गए। किसी भी जीव के शरीर को देख करके ही तुम वापस आ जाते हो, उसके पीछे भी कुछ है, वो जिंदा परमात्मा है। ओ हो 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 हो, ओ हो 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 हो, ओ हो हो हो। मैं अपने भावों को
हे ज्ञान दीपक, तुम्हें क्या बताऊं? बस जो भी भाव होते हैं उन भावों के पीछे कोई है जो जिंदा है, इसलिए तो तुम्हारे सभी पाप। एक और पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ये कहते थे, यदि मैंने किसी को पर्यायी दृष्टि से देखा हो तो माफ करना। पर्यायी दृष्टि से, पर्याय माने बाहर के रूप रंग से देखा हो, बाहर से देखा हो तो भीतर कुछ है, वही चैतन्य स्वरूप है। उसको अलग हटा करके अनुभव करो। बाहर में वो रेपर आता है मिठाई के ऊपर, रेप करके उसके ऊपर में वो मिठाई देते हैं, सीधा आकर के जीभ के ऊपर रखते नहीं है, उसको हटा देते हैं, उस कागज को हटा देते हैं और फिर जीभ पर चखते तो मीठा अनुभव होता है। तो वह जितने भी बाहर के शरीर के रूप रंग है उसको हटाओ, तो फिर जो चैतन्य दिखाई देता है वो तुम्हें पापी दिखाई ही नहीं देता। इसलिए आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद ज्ञानी को इस दुनिया में कोई पापी नहीं दिखाई देता, क्योंकि दृष्टि का अंधापन दूर हो गया। तकलीफ मेरे में थी, अब मुझे कोई दूसरा दोष रूप दिखता ही नहीं है। तो ये जो 7 गाथाएं हैं, हमने इन 7 गाथाओं पर लगातार 7 दिनों तक चर्चा की कि जीव बाहर की जो क्रिया है उसका कर्ता नहीं बनता, अपने भावों का ही कर्ता और अपने भावों का ही भोक्ता बनता है। और इसलिए जीव को अपने भावों को ही निर्मल करना है, शुद्ध करना है। जो भी मरहम पट्टी करनी है वो अपने में करनी है। वो शराबी शराब के नशे में आया, वो पति है ना, शराब पीता है, नशे में आया, रास्ते में गिर गया, लहूलुहान हुआ, यहां पर चोट लगी, डर रहा था सुबह उठूंगा पत्नी कहेगी पी के आए थे ना बहुत, तो और सुननी पड़ेगी। तो रात को उसने ऐसी मरहम पट्टी कर ली कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। सुबह पत्नी उठी, पत्नी ने पति को पकड़ लिया, शराब पी के आए थे ना? बोले नहीं, शराब पी ही नहीं। बोले शराब पी के आए थे। उसको ऐसा लगा कि मरहम पट्टी कर दी, मगर मरहम पट्टी दर्पण में की थी। वो दर्पण में सब जगह पट्टियां लगा रहा था। जो अपने यहां चेहरे पर पट्टियां लगानी थी वो दर्पण में लगा रहा है, क्योंकि शराब के नशे में, मिथ्यात्व के नशे में अज्ञानी भयभीत होता है कि अरे क्या हो जाएगा, पराया आया। पराया है, वो दुख रूप नहीं है। पराया दुख रूप नहीं है, मेरे भीतर में जो विकृति है वही दुख रूप है। लोग बंधने से डरते हैं, इसलिए तो कहीं ये बंधन में बंध गया तो, इसलिए घर छोड़कर हिमालय चला जाओ, घर छोड़कर गुफा में बैठ जाओ, जाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तुम चलो चले भी गए गुफा के भीतर, मगर जरा विचार करो जिन गुफाओं के भीतर जाकर के तुम साधना करना चाहते हो, उस गुफा में और भी तो जानवर रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता, तुम्हें क्या होगा? पुरी का जो स्मशान है ना, मैं आप सभी से कहता हूं कि वहां स्मशान में जाकर के देखो, जो बुद्ध अपने भिक्षुकों को स्मशान भेजते थे, वो मंदिर जाने को नहीं कहते थे कि जलते हुए मुर्दे को देखो, और फिर जब तुम दर्पण में देखोगे अपने शरीर पर, जब तुम मेकअप करोगे तब तुम्हें याद आएगा कि मैं किसको सजा रहा था, ये क्या है, याद आए। ये शरीर कैसे जल जाएगा? स्मशान में जलते हुए मुर्दे को देखो। मगर जब भी मैं पुरी जाता हूं, जगन्नाथपुरी भारत में, और वहां एक साथ में 28 चिता जलती है कंटिन्यूअसली 24 आवर्स, मुर्दे आते ही रहते हैं उस स्मशान में। सारे उड़ीसा से मुर्दे आते हैं वहां जलने के लिए, जलाने के लिए लेके आते हैं लोग। तो मैं जो कहता हूं कि मुर्दे को जलो, तो ऐसा लगेगा अरे थोड़ी देर पहले
इस व्यक्ति से रास्ते पर टक्कर लग जाती तो गालियाँ देते, अभी तो ये मुर्दा चल रहा है। ये देख कर के वैराग्य नहीं आता? आता है, मगर आता उसे है जो सोचता है। क्योंकि उस मुर्दे को जलाने वाले भी हैं वहाँ पर, जो नौकरी करते हैं। एक मुर्दा जलाने का उनको जो कोई 100-200 रुपए मिलते होंगे। वो तो वेट करके ही बैठा है, कब कोई मुर्दा आए और जलाओ 100 रुपया ले लो। उसको कोई वैराग्य नहीं आ रहा। वो तो 100 का इंतजार करके बैठा है। मैं तुमसे ये कहता हूं, वैराग्य मुर्दे को देख करके नहीं आएगा, तुम्हारे भीतर में तैयारी होगी तो ही वैराग्य आएगा। इसलिए तुम अपने को बदलो। और अपने को बदलने का सबसे श्रेष्ठ काल प्रत्यक्ष सदगुरु का योग है। क्योंकि गुरु की निश्रा में बैठ करके जो अनुभूति होती है वह एकांत में कभी नहीं हो सकती। इसलिए तो समूह शरण में प्रवेश करते ही गौतम स्वामी के भाव पलट गए। ऐसे ही, क्योंकि वह तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। वह तुम्हें उस लोक की खबर सुनाता है जिस लोक में जाने के लिए तुम भव भव से प्यासे थे। वो ऐसी बात करता है जो तुमने आज तक नहीं सुनी थी। इसलिए प्रत्यक्ष योग ये बहुत उपयोगी है। इसलिए, वरना ज़ूम पर तो हर कोई मिल लेता। प्रत्यक्ष की बात कुछ और है। कल कुछ ज्ञान दीपकों के मैसेज आए, व्हेन आर यू रिटर्निंग? वेरी सुन, वेरी सुन, डोंट वरी। अभी तो आया हूं, अभी परसों आया। और कब आ रहे हो ये पूछ रहे हो? अभी 10 दिन और लगेंगे। मगर प्रत्यक्ष योग जलता हुआ दिया हो और फिर दिया पास में आ जाए तो जल जाए। दिए की तस्वीर हो और पास में दिया लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। इसलिए जिंदा व्यक्ति की बहुत जरूरत है। क्योंकि जिंदा तुम्हें उठाता है। वो तब तक तुम्हें उठाता रहता है जब तक तुम उठ ना जाओ। अलार्म तुमने लगाया कि सुबह 5 बजे उठना है, और फिर बजा, तुमने बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले तो तुमने लगाया, और तुमने ही लगाया था कल रात को, और अभी बंद कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। मगर जिंदा व्यक्ति होता, जब तक तू नहीं उठता तब तक वो तुझे उठाते। इसलिए यूट्यूब पर सब प्रवचन है, वो सुन सकते हो, मगर वो तुम्हें उठाएंगे नहीं। उठाने वाला तो जिंदा गुरु होगा। वो तुझे बार बार पुकारेगा। वो कहेगा दुनिया का सब काम छोड़ और तू सत्संग कर। यू कम क्लोजर, क्लोजर एंड क्लोजर। यू गो डीपर, डीपर एंड डीपर। एंड दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। मैं अनंत अनंत प्रणाम करता हूं आप परमात्माओं को। आगे अब 10 गाथाएं आएगी, 356 से लेकर 365 तक। अद्भुत 10 गाथाओं में भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को बताया। ये गाथा समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से है। खड़ी तो खड़ी है, खड़ी तो खड़ी है। खड़ी माने खड़िया, वो जो दीवार के ऊपर जो चूना होता है ना, अपने रंग रंग करते हैं। तो रंग का दृष्टांत दे करके कि रंग है, जैसे सफेद रंग है, तो वो रंग जो सफेद है वो रंग ही सफेद है, दीवार नहीं है। वो दीवार का रंग नहीं है, वो खड़ी का रंग है। ચૂનો સફેદ છે, દિવાલ સફેદ નથી। એવી રીતે આ શરીર અને આત્મા વચ્ચે આ ભેદ જ્ઞાન કેવી રીતે કરવું, અદ્ભુત दृष्टांत के साथ में 10 दिनों तक हमारी चर्चा होगी। तो 10 दिन जब तक इंडिया नहीं पहुंचूंगा तब तक ये 10 दिन तक 10 गाथा कंटिन्यूस कल से प्रारंभ होने वाली है। सो डोंट मिस इट। अभी अपन 15 मिनट के बाद में 9 बजे फिर से मिलेंगे धर्म सभा के लिए। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर मुझे सुना। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।